When you're hearing something, it gives you enough scope to create yourself. It's like a meeting halfway, the voice and the listener. After a point, it's what you're doing with your script, and that's where I would like to say to a lot of people, please own your script. All of us have unique sounding voices and every voice should be celebrated. And today, the world that we're living in, every voice has a place in the world of storytelling. अगर दाग होने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं. What's really tricky is that not every book that you voice you're going to be in love with. We are very firmly artists. What is it that we do? We dance on a chance. I think recording an audiobook is more a matter of mind than your physical voice. I think my biggest motivation is my love for storytelling. Binaifa Mirza, one of the greatest storytellers ever. यूपी का कर रहे हैं तो कंटाप बोल दिया तो हो गया, ऐसे नहीं होता. हाँ, सिर्फ गालियाँ नहीं बकनी है. You know, the best part about audio is you are an immediate audience. AI doesn't have childhood trauma. Because your childhood trauma, your experiences growing up, all these things make up to be what we are. Go live things, and because all those lived experiences are going to be inside you. So my second part I'd like to say is jaji le apni jawani. You know. Vikas, Binaifa and Richa, thank you for joining us. विकास पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ विकास हमारे पहली बार वाले मेहमान हैं, इनके लिए जोरदार तालियां. मेक हिम फील वेलकम सो दैट ये बार बार लगातार इंडिया वॉइस फेस्ट में आते हैं. बिल्कुल आएंगे. एंड दिस इज द 8th टाइम आई एम टोल्ड. हाँ, ये 8वां संस्करण है. बिल्कुल. कहाँ था 7 साल का, क्यों नहीं बुलाया आपने मुझे? आपने अपना डीएम चेक नहीं किया ना? Anyway, but thank you so much. This is lovely, and all credit to you and your wonderful organization and the entire team. Thank you, विकास. हम आज बात कर रहे हैं about the power of voice in storytelling. So storytelling से हमारा तात्पर्य सिर्फ ऑडियो बुक्स या ऑडियो स्टोरीज का नहीं है. आप तीनों ही वॉइस एक्टिंग के अलग अलग सेगमेंट्स में बहुत कमाल के मजे हुए कलाकार हैं. विकास, आपने रिसेंटली वेलवेट नाम का एक ऐप शुरू किया है जिसमें पंकज त्रिपाठी इनके को फाउंडर हैं, जिसमें बड़े कमाल की सिनेमैटिक ऑडियो स्टोरीज ये लोग प्रोड्यूस करते हैं. अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो वेलवेट ऐप को डाउनलोड कीजिएगा. और ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड प्लग नहीं है. सो यू आर वेलकम. थैंक यू. क्योंकि कमाल की बात यह है कि आप इतना अच्छा, आप हमारी इंडस्ट्री और हमारी कला के लिए इतना अच्छा आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया. आई थिंक इट्स समथिंग दैट ऑल ऑफ अस शुड नो अबाउट. Because when it comes to storytelling, why do you think does voice have such a big role? आज हम visual के ज़माने में रह रहे हैं. ऐसे टाइम पर आपने ऑडियो को लेकर एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट तैयार किया है, which is all about audio storytelling, involving people like us, voice over artists. तो अगर आप संक्षेप में बताएं, शुरुआत आपसे करते हैं कि आवाज़ के क्या मायने हैं in the world of visual storytelling. हाँ, so when you are seeing something, तो उसमें तो जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो ऑलरेडी हो चुका है. बट व्हेन यू आर लिसनिंग टू समथिंग, व्हेन यू आर हियरिंग समथिंग, इट गिव्स यू इनफ स्कोप टू क्रिएट योरसेल्फ. तो वो पूरा माहौल बनाता है एक जो भी सुना रहा है कहानी. एंड इट्स लाइक अ मीटिंग हाफ वे, द वॉइस एंड द लिसनर. एंड पंकज त्रिपाठी का भी यही एम था कि हम स्क्रीन से थोड़ा सा हटें और दिमाग को थोड़ा इस्तेमाल करें, अपनी इमेजिनेशन को. और वॉइस में ये पावर है कि जब हम इमेजिन करते हैं तो इट्स वेरी इंटीमेट एंड बहुत पर्सनल एक ये बनता है. आप कोई कहानी सुन रहे हैं, राहुल हीरो है, राहुल आपके दिमाग में कोई और है, आपके दिमाग में कोई और है, और एकदम पर्सनल छवि बनती है, इंटीमेट बनती है. एंड इसलिए शायद कनेक्ट भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है. लवली. रिचा, आपसे बात करते हैं. विकास ने बड़े कमाल की बात कही अबाउट how important audio or voice is when it comes to the world of storytelling. Richa, you are a unique, अगर हम कहें, केस, क्योंकि आपकी एक बड़ी कमाल की आवाज़ है. कुछ लोग अलग कहते हैं, कुछ लोग अर्दी कहते हैं, और हम जानते हैं कि आपकी आवाज़ को लेकर you've converted something that for a lay person it could have been a drawback. आपने उसको अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है. And all of us obviously are fans of that legendary TV commercial line which you made so famous, which I think all of us want to hear. We will hear that. But tell us, how did you convert this so-called drawback of having an earthy, unconventional voice
into being such a sought after voice of the industry today? Hi, everyone, and I'm so happy to see you and be here, and thank you. But it's people's reactions that kind of gave me some kind of feedback on what I can do. I think my focus was always the words, the script, and what can happen, and the voice was incidental. Like I knew, I mean, for me, when I was acting it out, it was, I never imagined a career in this thanks to this voice, because even now I'm sure some people in the audience are thinking I need hot water. You know, सारे स्टूडियो दादा हमेशा पूछते हैं आपके लिए गर्म पानी लाऊं क्या? Like, you know, कि कुछ नुस्खे से आपकी आवाज़ ठीक हो जाएगी. You know, and I find it tough to tell them कि नहीं भाई कोई इलाज नहीं है. But the point is that you use what you have. It doesn't matter your timbre, your tone, how beautiful you sound is up to a certain point. Sure, for some people it's important to have a pleasing, soothing voice with something. But after a point, it's what you're doing with your script. And that's where I would like to say to a lot of people, please own your script. Please make it yours. Because there is something that you're bringing to the script, to lines, to words that someone else cannot. Or someone else will bring in a different way. Like all of us sitting here on a stage will approach something very differently. So it's all about just bringing what you have to the game. Bring your A game. That's brilliant, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं जब हमने शुरुआत की थी, या even when a lot of up and coming artists, they're trying to be someone else. Everyone wants to be someone else in terms of their voice. And you are a wonderful case study कि अगर आप अपनी आवाज़ को own करें, you take pride in how you sound. All of us have unique sounding voices, and every voice should be celebrated. And today, the world that we're living in, every voice has a place in the world of storytelling. Richa, before I move on to Binaifar, I think I'm very, very eager to hear the iconic line of that ad, Surf Excel, live on stage. I don't think we've ever had that opportunity ever. ये बचपन में मम्मी बोलती थी ना बेटा सबके सामने डांस करो. हाँ तो यही है, आप घर आए, आप घर में हो और मेहमान आए हैं, तो बेटे परफॉर्म करके बताओ. ये वो वाला मोमेंट है. But I'm just joking. Richa obviously is one of the most celebrated voices that we have in the industry, and it is her love for what we do, for love for the community that she's here. But I'm sure she'll oblige us with a rendition of that iconic line from that advertisement. Yeah, so it's a good thing to remember when the world seems to be full of rules, कि याद रखो कि अगर दाग होने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं. Which is a lovely way to say. It is a very profound line, actually. It has Absolutely. I know, it's amazing. But this is the story of voice artists. Sometimes one project, one line can define your destiny in so many ways. Yeah. We've also had, I don't know if Harish ji is here, but Harish Bhimani ji again, you know, his project of being the voice of Samay in Mahabharat completely redefined the way voice artists and narrators have started getting recognized in our industry. Harish ji will be here with us today. There's a very special milestone that we are celebrating with Harish Bhimani ji. Binaifar, coming to you. Welcome. Thank you. Thank you. Hi everyone. Binaifar के point बिल्कुल नहीं कटे हैं क्योंकि Binaifar joined us yesterday. आप कल हमारे साथ थे. Couldn't miss it for the world. Binaifar wears many hats. Obviously, she started off as a lifestyle content writer, got into voiceovers, and today is a very, very celebrated dubbing director as well, with a lot of very, very important projects under her belt. But one thing about Binaifar, which is very special, is you are an multiple award-winning audiobook voice. Yes. Recording an audiobook is like running a marathon, not a sprint. टेलीविजन वगैरह में तो हम जो करते हैं 10-10 सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है, बट ऑडियो बुक सैकड़ों पेजेस की होती है. मुझे याद है मैंने जो सबसे बड़ी ऑडियो बुक की थी वो थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कुछ 750 पन्नों की. तो बिनाइफर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हाउ डू यू
how do you function? How does your mind work? Because I think recording an audiobook is more a matter of mind than your physical voice. To Correct. keep people interested in the 78th page as much as in the first page, and to keep yourself motivated as a voice. Absolutely. So the thing with an audiobook is that any audio content is that you're not backed by any kind of visuals or special effects or anything. It's just you and the voice that is journeying, that's carrying the audience, the listener through those 800 pages, 25 hours of audio. And how do you kind of, just maintain that enthusiasm, that excitement from page 1 to page 800? And forget that, on an average, एक session होता है 2 से 3 घंटों का. So you can't be like all excited in the first half an hour and then dying by the third hour. So it is very important, first of all, to understand what is your capacity and kind of, give those many hours to the producer. Ke, haan, in a day, maybe I can do 2 or 3 hours of reading and plan it accordingly. Because obviously you have other projects also that you're going to be voicing and stuff. And what's really tricky is that not every book that you voice, you're going to be in love with. You're going to sometimes just get lost. Like when I was doing J. Krishnamurthy's biography, at times I would be like, अच्छा ये philosophy मुझे समझ में आ रही है, and then I would be like, अब मुझे नहीं समझ में आ रही है. But to kind of maintain and retain that excitement and interest and not make your audience feel that, okay, fine, I've lost the plots out of a thing, is where the expertise of an audiobook narrator lies. And at no point of the entire session can your audience ever feel that, okay, fine, now she's bored, now she's breathless, now she's tired. Because they are listening to it, what you do over a couple of sessions, probably the listener is listening to it over just maybe a day or 2. So for them, continuity is very, very crucial. And we need to bring that in our delivery as well. Is there any particular exercise or regimen that you follow to maintain that motivation, that stamina that a lot of us can learn about? I think my biggest motivation is my love for storytelling. Like I always say that, if there's ever like a tombstone sort of a thing, I'd love for it to say Binaifa Mirza, one of the greatest storytellers ever. I hope that happens. It is Andheri ki. One of the best. But I think it is my love for storytelling that drives me, through those 25 hours, Darpan, it is the fact that we are a land of storytelling. India is a land of storytelling. And, in a stage and age where everything is so digitized, everything is so, the art of storytelling is dying over a period of time. So if that is my very, very small contribution for the art to stay alive in its big or small way, I think that's my motivation. That's lovely. So passion for what you do as a performer is extremely critical. And I think it's a very pertinent point because आज हम बहुत एक fast-paced world में रह रहे हैं. We want instant gratification. Everything is fast. We want instant glory. ऐसे में to be able to narrate an audiobook over 500 pages, it is a great mental exercise as well. It is. Even for an artist, अगर आप audiobook वगैरह में narrate नहीं भी कर रहे हैं, I think एक कलाकार के तौर पर ये अच्छी एक्सरसाइज है टू कीप प्रैक्टिसिंग. इससे आपका जो है मन थोड़ा स्थिर रहेगा, स्टैमिना, मानसिक स्टैमिना जो है वो थोड़ा बढ़ेगा. सो दैट्स नाइस. कमिंग टू विकास. विकास, यू आर ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर डायलेक्ट कोच. For some of you who do not know, Vikas has been the voice and dialect coach for a lot of A-lister Bollywood celebrities, including a certain Katrina Kaif, I'm told. तो जब आप उनके साथ थे तो कैसे आप सिखा पाते थे उनको कि आप tell us some कि ऐसे ही ब्लश करते थे जैसे अभी आप कर रहे हैं? नहीं, उनकी अच्छी बात यह है कि हाँ, उनकी तो कई अच्छी बातें हैं कि बहुत ऑनेस्टली एडमिट करती हैं दैट शी शुड हैव बीन एबल टू स्पीक अ लिटिल मोर फ्लुएंटली इन हिंदी विद द अमाउंट ऑफ वर्क दैट शी इज़ डन. स्पेशली बिकॉज अगर आप उनको देखें, कोई भी ऐसा रोल जो उन्हें अलाउ करता है इंग्लिश की तरफ
झुकने की, जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इट्स अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और जब भी हम उनके ड्राइंग रूम में कोई सीन वगैरह रिहर्स करते थे तो मैंने पाया कि जब उन्हें वो छूट मिलती है तो वो बहुत अच्छा करती हैं। और वो खुद कहती थी कि यार मैं ये डिक्शन का बोझ लेके ना, आई वॉन्ट टू रियली गेट ओवर दिस एंड बी एबल टू play, say, a small town girl or, you know, anywhere, a girl who doesn't need to justify कि बाहर से आई and all that. तो मेहनत करते हैं, कई बार मेहनत रंग लाती है, कई बार थोड़ी सा और स्कोप रह जाता है, ऐसा ही होता है। बिल्कुल। विकास, सिंस यू आर हियर और अब आप हमारे कब्जे में हैं, तो क्यों ना आप, हम जो काफ़ी सारे लोग हैं जो कलाकार हैं, खुद कुछ उभरते हुए हैं, व्हाई डोंट यू गिव अस सम पॉइंटर्स, क्योंकि जब हम डबिंग वगैरह करते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो किरदार आप प्ले कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो डायलेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो। यू माइट बी अ मेट्रो गाय जी, गिविंग योर वॉइस फॉर अ सेमी अर्बन और अ रूरल कैरेक्टर। जी। सो आर देयर सम पॉइंटर्स और टिप्स, इज नॉट अ ग्रेट वर्ड टू यूज, बट क्या ऐसी कुछ गाइडलाइंस हैं विच कैन हेल्प पीपल सिटिंग हियर टू बी एबल टू वर्क ऑन देयर डायलेक्ट? So I'll address it in two ways. Dialect specifically तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. There's no tip कि आप डबिंग के लिए गए और आपने कुछ कर लिया. You need to really, एक musicality जो होती है, and I'm sorry if I make a mistake, यहाँ बहुत सीनियर लोग हैं, मैं वॉइसिंग में लिटरली बहुत नया हूँ, ट्रेनिंग देते आया हूँ, लेकिन ये दोनों दो अलग काम हैं। तो उसमें थोड़ी मेहनत लगती है. You need to, you know, just get used to the sound of a dialect. You need to live with those people constantly. Even start with imitating. जो नकल उतारना नहीं है, बट जस्ट, यू नो, ताकि आप रम जाएं उस म्यूजिकलिटी में, तब जाके आप डायलेक्ट को गिमिकी ना रखते हुए यू नो अपना बना पाएंगे. So you're trying to say कि सुनना बहुत ज़रूरी है. सुनना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद दोहराना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं भी कर चुका हूँ. मैं जैसे बिहार से हूँ और हम बहुत नेचुरली हम लोगों का निकलता है, लेकिन यूपी में भी बहुत जगह हैं जहाँ पर हम निकलता है. तो मैं लखनऊ का किरदार कर रहा था और स्क्रिप्ट में हम था, तो मुझे लगा ये तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन मुझे डर था कि बिहारी साउंड ना करूं. तो मैं लखनऊ जाके, जो एक भाई साहब थे जो हमारी गाड़ी चलाते थे, मैं दिन भर, बहुत बोलते थे वो, मैं उनको सुनता रहता था, उनको रिकॉर्ड करते रहता था. वो अपनी लव स्टोरीज और ये सब कुछ सुनाते थे, फिर मैं होटल जाके सुनता था, दोहराता था. देन आई वॉज एबल टू ब्रेक दैट होल बिहार का थिंग, अ माइनर शिफ्ट टू द यूपी थिंग. अदरवाइज जनरली अगर हम डायलेक्ट को हटाएं और एज अ परफॉर्मर मैं बोलूँ तो आई थिंक जो एक्टिंग, एक अच्छी एक्टिंग में लगता है, वही डबिंग या ओरल स्टोरी टेलिंग में लगता है. आई थिंक हम लोग कॉम्पनसेट करने के लिए कि हमारे पास क्रचेस नहीं हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम सब कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, जो कि कई लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ ऑडियो है तो इसमें ज़्यादा करना पड़ता है. अब ज़्यादा का हम लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ओवर या लाउड, जो कि गलत है. जो ज़्यादा अच्छी चीज़ वहाँ करनी पड़ती है, मोर ऑफ दैट यू हैव टू डू. सो यू हैव टू, however you understand it, feel more, be present more, own the text more. I mean, that is where you have to kind of bend, as opposed to just being over. I think few key takeaways. One is कि अगर आप डायलेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो सुने. जितना ज़्यादा सुनेंगे और दोहराएंगे उतना ज़्यादा आपकी मसल मेमोरी भी डेवलप होगी. And I'll just quickly add, also गाने सुने वहाँ के, stuff like खाना खाएं, वहाँ की गालियाँ बकें. You have to get that whole musicality of it, not just कि थोड़ी सी changes, कुछ words यूपी का कर रहे हैं तो कंटाप बोल दिया तो हो गया, ऐसे ऐसे नहीं होता. हाँ, सिर्फ गालियाँ नहीं बकनी है, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों ने सिर्फ वही सुना है. बट आई अंडरस्टैंड द की टेक अवेज. वन इज लिसन अ लॉट, जितना हो सके सुने, दोहराएं, और कोई शॉर्टकट नहीं है ये. कई बार लोगों को लगता है कि हमारा जो काम है हमें स्टूडियो में जाके बोलना ही तो है, पर इसकी बहुत बैक स्टोरी होती है. कई बार सालों आपको अथक प्रयास करना पड़ता है और सालों तक आपको चीज़ों को सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाके आप उस पर काम कर पाते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स. रिचा, इफ आई कम टू यू, आई वॉन्ट टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि हम जो ह्यूमन वॉइसेस हैं वो कर सकते हैं जो AI नहीं कर सकती? बेशक. देखो, AI, I was in a book reading and I walked out of it because the person was talking about how AI, he compares it to a coal engine. मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ. Don't walk out. No, I will not. नहीं, वो engine, he was comparing it to the engine and fire and everything. But ये हम लोगों को, ख़ास तौर से जो हम आर्टिस्ट हैं,
Like we are very firmly artists. What is it that we do? We dance on a chance. We are looking at something, we are making it our own, we are constantly looking at life and reacting from everything we have in our gut. And then at some point you start making it an art with yourself. Like I think all of you know this at some level or the other. We start somewhere and we go somewhere, and everything within us is reacting to something in life. And that's where somewhere art is coming from. It's our ingenuity and our creativity that's creating that art. AI is not a fire, it's not a steam engine, it's actually a very, very fabulous copycat, right? In terms of at least the artistic things. It is taking something here, it's taking something there, it's mixing and matching, or tumhe kuch naya dikha raha hai, and it looks very exciting. But the thing is, we have to remember as artists that it cannot give you the surprise element that humans can. You cannot predict every situation. You cannot say that every time something happens, a human will react that way. It's that surprise element that we bring. It's our resourcefulness. And I believe that we will do something which is very resourceful dealing with AI. I think that's a beautiful point. We've never heard that. AI cannot give you a surprise element. That's amazing. I was talking to Mayur Puri some time back. He's a very, very popular writer. Many of you know of Mayur. When I was chatting with him about AI, he had a beautiful point. He said, Darpan bhai, मैं कॉन्फ्रेंस में था और मुझसे पूछा गया कि ऐसी क्या चीज़ है जो AI के पास नहीं है ह्यूमंस के मुकाबले. तो उन्होंने कहा AI doesn't have childhood trauma. I thought that was brilliant. Brilliant, yeah. Because your childhood trauma, your experiences growing up, all these things make up to be what we are. And I thought that was a profound line. So Mayur, जब भी आप ये वीडियो देखें, मैंने आप ही को क्रेडिट दिया है. मैंने ऐड किया एक और चीज़ AI के पास नहीं. AI doesn't have a confused client who wants you to sound happy and sad, but not too sad. Happy but not too happy. But थोड़ा सा देख लो ना सर. And don't forget the chuckle. हाँ, so for every time that you cursed a client कि इनको कुछ नहीं पता क्या चाहिए, today is the time to thank your stars कि इनको कुछ नहीं पता इनको क्या चाहिए. Binayfer, do you have to share something about AI? I think this is a good time, no, to talk about AI. I can just say it doesn't have the heart and warmth that a human voice has. And, but I have seen, like in 2024, for example, I had just probably done like 2 audiobooks. And I think there is a realization amongst the audience, maybe the producers and the clients, कि there's वो कुछ factor missing है, जिसके लिए this year I've done close to 6 to 7 books. So I do see that, there is a comeback of the human voice. And yeah, this unpredictability, these beautiful flaws that we probably bring in, that crack in the voice, that is so, these are beautiful flaws that AI cannot bring in. It's just so perfect. मैं उसी पे आ रहा था. Yeah. The way, with the speed with which AI is improving, if you may call it that, तो वही people say कि वो flawless हो जाएगा एक दिन. तो actually हम flaws के लिए तरसेंगे. हम humanness के लिए तरसेंगे. Exactly. And already when I watch AI content, it's too plastic. It's too you want childhood trauma. You want the flaws. You want the crack. You want all that. And that फिर each one of us has our own. फिर हम सब unique हैं. वो नहीं ला सकता है. Absolutely, absolutely. हम बात कर रहे हैं about speaking, about voice in storytelling. मुझे ऐसा लगता है कि जितनी importance बोलने की है उतनी ही importance silence की भी है. Would any of you want to give a take about how important is silence in speaking or in storytelling? Who wants to take this question? I think it's very important, not only silence, even breaths. In storytelling, I think breaths have their own character. And which is why sometimes when, the engineers are like, breath kaat leta hu, we're like, don't do that, because that is adding character. If I say, Darpan went out and he sighed,
just to remove that sigh just takes away from the entire drama, because that breath is also creating drama. It is storytelling in its own way. So breaths, pauses, the way we say that, some of the best conversations happen in silence. When like silence really speaks at times. So I do feel that it is a very, very important element in storytelling. Yeah, I'd just like to add that I usually have about 10 seconds or 15 seconds, or sometimes 1.5 minutes. And, it's like, जो हम लोग कभी-कभी जहांगीर आर्ट गैलरी वगैरह के पास जाते हैं, एक आर्टिस्ट बैठा रहता है जो चावल के दाने पर लिखा करता है. Have you guys seen it? And it's so fascinating. You can look at it and it feels like he's written some adhyay of the Ramayana in it. And you're like, इतने से चावल के दाने में क्या कर लोगे? तो I feel advertising में, especially TV series वगैरह में, ये element आ जाता है, वह उतने से चावल के दाने पर you have to fit in, इस कहानी में ड्रामा भी है, इमोशन भी है और ट्रेजेडी भी है, थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है. और वहाँ सांस का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है. और हमारे मतलब झगड़े हो चुके हैं कुछ लोगों के साथ इन द स्टूडियो कि नहीं, आई नीड दैट पॉज, डोंट टीसी इट. मतलब देयर आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू नॉट टीसी, नॉट डू दिस, बिकॉज आई एम अप्रोचिंग इट एंड आई कैन हियर it in my head a certain way, and there is that breath necessary, or there is that, that little khichao of a, that's very, very important. So please, you can speak and make people, get together with you in a team, get them on your side in a studio when you're recording, and make sure that they allow you to breathe. They allow you that pause, whatever the time is. यहाँ पर गेट टुगेदर इन स्टूडियो के ही वांदे हो रहे हैं, कहाँ उनसे पॉज दिलवाएंगे. बट जोक्स अबाउट व्हाट यू आर सेइंग इज़ वेरी ट्रू रिचा. हम जो टेलीविज़न के वॉइस ओवर्स या प्रोमोज वगैरह करते हैं, हमारा सबसे बड़ा पेट पीव यही है कि वक्त नहीं है बिल्कुल, और ये लोग स्क्वीज़ कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलनी होती बहुत कम टाइम में. इस मामले में विकास, आप जो स्टोरी टेलिंग का आपने जो एक ऐप शुरू किया है, सो आई थिंक that gives you a lot of leeway, a lot of freedom to play with silence, space, sound, ठहराव. Yes, totally. And I think जो हम लोग founders हैं, क्योंकि हम लोग सिनेमा से आते हैं, तो कुछ वहाँ की sensibilities हम ला पाए हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, and again don't mean, कई लोग जो कुछ गलत कर रहे होते हैं, और हमारी भी गलतियाँ होंगी जिससे लोग खुद भी सीखते हैं, दूसरे लोग सीखते हैं. तो ये जो वही साइलेंस या पॉज की बात है, मैनी प्लेसेस आई इवन ट्रेंड कमेंटेटर्स, तो ये कहा जाता है कि अलग अलग जगह अलग अलग रूल है. 3 सेकेंड साइलेंस इज़ अ सिन और अ फाउल. बट हम लोग सिखाते हैं कि अगर कमेंट्री वर्ड्स है तो साइलेंस भी तो कमेंट्री का ही हिस्सा है, सिर्फ वर्ड्स थोड़ी ही है. तो कई सारी स्टोरीज अभी मैं अलग ऐप्स पे सुनता हूँ, वहाँ बस वो लगातार बोले जा रहे हैं. सो इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन. वो वहाँ गया, इसने ये, आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, आई एम नॉट रियली विद द स्टोरी दैट वे. सो थैंकफुली we have a team that's kind of exploring that, and we realized it works. And whatever comes organically as actors, again, we've had the fortune of working with some of our friends who are trained actors, and कर पा रहे हैं, अच्छी बात है. कई बार हम लोग उल्टा भी यूज़ करते हैं. एक बार डिज़ाइन में जहाँ एक्चुअली द नरेशन सेट की चारों तरफ लोग चीख रहे थे और शोर मच गया. It's a short story called Muntazir. A lady waits on a platform for her husband who passed away a decade ago and stuff. Aniket mixed it, he's right here from Velvet. तो एक्चुअली हमने पूरा डिज़ाइन ऐसा किया था कि ट्रेन आ रही है, जा रही है, अनाउंसमेंट हो रही है, चाय ये सब जो केओस होता है. एंड देन शी बेसिकली कैचेज रैंडम पीपल एंड सेज कि मेरा हस्बैंड दुर्गापुर फैक्ट्री, ये सब, ही इज़ नॉट कम बैक, इफ़ यू मीट हिम प्लीज़ टेल हिम आई एम वेटिंग. एंड देन शी इज़ टेलिंग द स्टोरी कि उस दिन ट्रेन लेट से आई, चारों तरफ शोर मचा हुआ था, चीखें हो रही थी, एंड वी डिडंट नो व्हाट टू डू विद द डिज़ाइन. हमें बोला कि पूरा तो हम ट्रेन सब कुछ चल ही रहा है, तो अब क्या करें. एंड वी वेंट उल्टा, वी वेंट क्वाइट, एंड थोड़ी देर चुप रहा, एंड देन शी सेज कि ऐसा लगा शमशान बन गया था. एंड दैट वर्कड सो ब्यूटिफुली. पहले हम लोग थे कि पूरा शोर मचाए, तो इट्स जस्ट आई थिंक ऑर्गेनिकली, अगर आप, जैसा मैम ने कहा कि स्टोरी टेलिंग अगर आप रियली इंजॉय करते हैं तो फिर आपको वो मिल जाएगा कि कैसे
You know, the best part about audio is you are an immediate audience. जब आप डब कर रहे हैं आपको खुद पता, जब मैं एक्ट कर रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, ठीक है, आपको लग जाता है ये शायद मैंने अच्छा किया, बट मैं देख नहीं पाया हूँ अपने आप को. पर ऑडियो करते समय मैं सबसे पहला ऑडियंस मैं ही हूँ और मुझे पता चल रहा है क्या हो रहा है. तो अगर वो जजमेंट सही है तो फिर जिस तरफ जा रहा है सही है, फिर वो जितना लंबा पॉज है सही है, अगर वो इफेक्टिव है. Absolutely. I think the importance of a pregnant pause or silence is very underrated. और उस साइलेंस में अगर आप हल्का सा कोई इमोशन डाल दें तो सेंटेंस के मायने बदल जाते हैं. मैं कह सकता हूँ आइए आइए आप आ गए, और या मैं कह सकता हूँ आइए आइए आ गए. तो एक कटाक्ष हो सकता है और एक बहुत वेलकमिंग हो सकता है. आई थिंक हमारे साथ समय है, पर अब हमारा समय ख़त्म हो रहा है. जाते जाते आप तीनों से एक एक गुरु मंत्र चाहेंगे इन सब उभरते हुए कलाकारों के लिए जो आपको अभी देख रहे हैं या जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, अबाउट व्हाट इज दैट वन थिंग दैट दे शुड फोकस ऑन व्हेन दे आर वर्किंग ऑन द क्राफ्ट ऑफ वॉइस एक्टिंग. इफ आई मे, ऑफ कोर्स हम सबका काम है कि डिक्शन पे या आवाज़ सुधारने पे काम करें, एंड आई एम अज्यूमिंग कि हम सब करते हैं, चाहे वो पेंसिल एक्सरसाइज हो चाहे जो भी हो. बट आई थिंक व्हेन स्टोरी टेलिंग की बात आए, यू अगेन जैसे एक्टिंग में भी कहते हैं बी योर सेल्फ. ईजियर सेड देन डन, बट एक्चुअली most of the things that you'll perform is coming out of your own experiences. You just need to be as natural, as conversational. That will be the most effective. Sir ने भी कहा, मैम भी कह रही थी कि you know, just own the script. That will tell you. The moment you actually हमारी ट्रेनिंग उल्टी हो जाती है. हमने गलत चीज़ें सुनी हैं, हमें लगता है कि we fall in love with our voices. हम ऐसे ही बात करेंगे बस बेस, you know, ये या वही प्रॉब्लम है. आई थिंक जैसे हम हैं वैसे ही बात करें, और सबसे ज़्यादा असरदार, सबसे ज़्यादा यूनिक वैसे ही रहेंगे. थैंक यू. थैंक यू विकास. थैंक यू Binayfar. I think observation is very important. You know, just observing people around you, characteristics, everything. Because जैसे इन्होंने भी बोला कि you are giving birth to something from scratch. You only have words. And you are giving it life. And the only way to kind of, you know, give it life is by really, really soaking in experiences, observing things, and then producing it in the form of words and storytelling. Lovely. Beautiful point. Vikas ने कहा own your voice, or don't be in love with faking it. Be your natural voice. Yes. Binayfar ने एक बहुत कमाल की बात कही, ऑब्जर्वेशन. आई थिंक हम सब ने जब इस कला की शुरुआत की थी तब कोई औपचारिक तौर पर तो इस काम को सीखा नहीं था. आई थिंक ऑब्जर्विंग और ऑब्जर्वेशन वॉज द की टू आवर लर्निंग इन दोज डेज, एंड इट स्टिल रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर ट्रेनिंग. रिचा. I have two things. So the first thing is that the mic is your biggest guru for me. कि मतलब कुछ चीज़ें जो कुछ कह रहे हैं कुछ लोग समझ नहीं आ रहा है, how you sound. But when you're behind the mic and you're saying this and you're talking, suddenly the mic starts teaching you things. कि नहीं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ये फ्लैट है, इसमें ज़्यादा कुछ ड्रामा कर दिया. So I mean, I would say if you have a mic at home or if you're doing this, do it every day for 10 minutes at least or half an hour at least. Just record and hear yourself. कहाँ तुम्हारी आवाज़ में क्या लग रहा है? Where do you feel you need to approach things differently? And the second thing I'd like to say is like, go live life. Get out of the phone. Don't be on social media. I mean, go and listen to the guy who's selling chana on the beach, the guy who's saying the idli dosa. हम लोग ये speed की बात कर रहे हैं और time की, how fast he talks and how he gets his emotion out in 2 minutes. And listen to, and you kind of go live things. And because all those lived experiences are going to be inside you. So my second part I'd like to say is, जाजी ले अपनी जवानी. You know. Beautiful. I think हमने बहुत कम वक्त में, ये बड़ा कमाल का इंटरेक्शन इसलिए रहा क्योंकि हम बात कर रहे थे आवाज़, in the importance of voice in storytelling in everyday life, about how silence, ठहराव भी उतना ही ज़रूरी है जितना पूरे टाइम बात करना. और ये बड़ा ठहराव वाला सेशन रहा, तो हमने बड़े
प्यारे तरीके से इस दिन की शुरुआत की है, थैंक यू। और इसी नोट पर हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं कि आवाज़ हमेशा आबाद रहे।